ये सब क्या है आंटी? कल ही पढ़ाया था ना आपको, आप ग्रामर में फिर से गलतियां कर रही हैं। सावरी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं? पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट, सिंपल, पास 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इतने चोचले थोड़े ना होते हैं। पास होना है ना तो ये सारे चोचले सीखने पड़ेंगे, बहाने नहीं। अरे मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, वो हिंदी और इसमें ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। व्याकरण थोड़ा ध्यान दीजिए ना आप। एक दामिनी बहन को फोन सीखना। जी दामिनी बहन। पुष्पा जी, आपका केस जस्टिस चौटासमा के कोर्ट में कल 11 बजे लगेगा, कोर्ट नंबर 9। और सुनिए, कल हो सके उतने चौल वालों को साथ लेकर आइएगा। चाल वालों को क्यों? क्यों का जवाब आपको मैं कल कोर्ट में दूंगी। जी। क्या हुआ? सुनो 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 चाल वालों सुनो, कल फिर से मेरे केस की सुनवाई है। ऊपर वाले ने जो बाट लगाई है ना, उसे पलटने की बारी आई है। किसी की सामत आई है। आप सब आना, हाँ मेरे सपोर्ट में कल 11 बजे सब आना सब। पता है ये सब ना चिराग की वजह से हुआ है, वो ही ले आया दामिनी बहन को यहाँ पर। ईश्वर ने कीचड़ उछाल कर ना फायदा करा दिया मेरा। हसन, दामिनी बहन का फोन आया था, कल कोर्ट की तारीख मिली है, 11 बजे सबको बुलाया है। मम्मी, क्या हो रहा है? इस जॉब से, कंट्रोवर्सी से, इस सस्पेंशन से तंग आ गया मैं। अरे मैंने एक फैसला लिया, मैं भास्कर के साथ दुबई जाऊंगा। क्या? दुबई जाएगा? हाँ मम्मी, वहां कुछ दिन रहूंगा भास्कर के साथ, जॉब ढूंढूंगा। न्यूज़पेपर में जो छपा है उसके बाद यहाँ नौकरी मिलने से रही और पार्ट टाइम जॉब के सारे घर चलने से रहा। दुबई जाऊंगा तो तेरा हाथ पटा पाऊं। मम्मी, यहाँ जो हुआ है ना, उसके बाद दीप्ति और अंकल आंटी की नजरों में मेरी इज्जत कम हो गई। अश्विन ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसा ऐसा मुझे लगता है मम्मी। सच कहूं, दम घुटता है मेरा। घर के दरवाजे पे ताला है, सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, आमदनी बंद और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। तू पहले शांत हो जा अश्विन। जैसे हम लोग तुरंत खुशी को मनाने लगते हैं ना, वैसे तकलीफ को भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये जो तू करने जा रहा है ना, उसे परिस्थिति से भागना कहते हैं। नहीं मम्मी, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो सामना कर रहा हूं डट कर। यहां रहकर मेरा क्या भविष्य होने वाला है मुझे नहीं पता, पर दुबई जाकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुझे पैसे तो भेज पाऊंगा कम से कम। मदद सिर्फ पैसों से होती है? बुरे समय में ना साथ खड़े रहने से आधी परेशानी कम हो जाती है, और अगर परेशानी कम ना भी हो ना तो उसे झेलने की ताकत तो बढ़ ही जाती है। बात कर रहा है, तुम जब छोटे छोटे थे ना तीनों, जब मैं मुंबई आई थी, 700 रुपए थे मेरे बटुए में। कितने? 700। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 700 रुपए। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे ना, क्यों? साथ थे इसलिए। और तो क्या पैसे की बात कर रहे हैं मुझसे? पैसों का क्या है? अगर पुष्पा पटेल ठान लेना तो रात दिन एक करके इतना काम लाएगी कि एक घड़ी की फुर्सत नहीं होगी घर में किसी को। लेकिन ये जो समय है ना, वो सुलझाने का और उलझाने का नहीं बेटा। लेकिन मेरी सोच, अगर तुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए तो जा, रोकूंगी नहीं तुझे मैं। घर में सबसे ज्यादा समझदार है ना तू।
अगर तूने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ, बस ऐसे तेरे माथे पर हाथ नहीं फेर पाऊंगी। कोई बात नहीं, वो लैपटॉप में फेर लूंगी ऐसे में हाथ, और तू लैपटॉप से मेरे आंसू पोंछ देना। ऑनलाइन सहारा बन जाएगी माँ बेटा एक दूसरे को। भावुक नहीं कर रही तुझे। बस तेरा जो निर्णय है ना, मेरे जमाने हैं इसे, इसलिए थोड़ा जा तो जा। बहुत मुश्किल से और बहुत सोच समझ कर इस निर्णय पे पहुंचा। भरोसा रख मुझ पर मम्मी, सब ठीक होगा। सोनल बहन, अश्विन ने अचानक से ये फैसला सुना दिया, तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए सबसे पहले मैंने आप ही को फोन किया। अचानक ऐसा डिसीजन, आई मीन मुझे ये सही नहीं लग रहा है पुष्पा बहन। किसी को पूछे बिना इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था अश्विन को। आपको एक और बात बतानी थी। कल कोर्ट की डेट है। कोर्ट की डेट? फिर से? लेकिन पुष्पा बहन केस तो मैं दामिनी मेहरा से मिलने गई थी, अब वही हमारा केस लड़ेंगी। मैंने आपको बताया था ना उनके बारे में। पुष्पा बहन, दामिनी मेहरा तो बहुत बड़ा नाम है और उनकी फीस बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूँ, पर इस बार जुगाड़ मैंने नहीं, अम्बे माँ ने किया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद हमारा काम हो जाएगा। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा बहन। चलो, एक पॉजिटिव न्यूज तो आई। बस यही दो बातें बतानी थी आपको। वो मुझे पता नहीं था सोनल बहन की अश्विन ने यह फैसला अकेले लिया या फिर दीप्ति के साथ मिलकर, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है। जय अम्बे। माँ, आप कौन से फैसले की बात कर रहे हो? दीप्ति, वो सोनल बहन। माँ, आप अश्विन को लेके कौन से फैसले की बात कर रही हो? माँ बताइए ना, हम दोनों की 2 दिन से बात नहीं हुई है। दीप्ति शांत। वो अश्विन भास्कर के साथ दुबई जाना चाहता है, वहीं पर कोई नौकरी। आप पुष्पा बहन, हम कल कोर्ट में मिल रहे हैं ना, वहीं पर बात करेंगे। मम्मी, उन्हें अश्विन भाई को जाने के लिए हाँ क्यों कह दिया? उन्होंने कहा और तू झट से मान गई। ऐसे कैसे जाने देंगे उन्हें? लुच्ची लोमड़ी, भावुक मत हो। अश्विन बड़ा है, अगर उसने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, है ना? और देख चिरा, ये समय उसे रोकने या टोकने का नहीं है, क्योंकि उससे उसका फैसला और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। समझ रहा है ना? पहले तू शांति से सोच समझ देख कि वो चाहता क्या है। चाहता क्या है वो? How could he do this to me, माँ? उसने मुझसे पूछना तो दूर, मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। दीप्ति भाभी, इट्स रियली शॉकिंग। आप दोनों की शादी होने वाली है और घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मम्मी को इस टाइम पे भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो उस फालतू से आर्टिकल को लेके इतना बड़ा डिसीजन कोई कैसे ले सकता है? हम सबको पता है कि वो निर्दोष है। हमारा इन्वेस्टिगेशन आखिर तक पहुंच ही गया, बस एक पक्के सबूत की जरूरत है, और फिर वो प्रमोद एक्सपोज हो जाएगा। वो अब घर का केस चल रहा है
माँ सारी प्रॉब्लम्स अकेले संभाल रही है और अश्विन सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के दुबई जाना चाहता है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। और मैं तो उसके इतने बड़े फैसले में तो हो ही नहीं ना। उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं यहाँ अकेली रह के क्या करूं? हमारी कंपनी का केस लड़ूं या फिर वर्मा लेके उसका इंतजार करती रहूं? दिस इज नॉट अश्विन। मैं इस अश्विन को जानती ही नहीं हूं। अश्विन ने अचानक से दुबई जाने की बात की ना, मीन्स कि दिमाग सुन पड़ गया मेरा काकू। मेरे बच्चे के बगैर मेरी जिंदगी, ऐसा लगा जैसे मेरा एक पंख टूट कर गिर गया नीचे। पुष्पा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपनी उड़ान भरनी है। अगर वो पंख फैलाएंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? बस यही सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात सुन ली मैंने, बिना कोई दलील किए। अगर वो गया ना काकू, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बोल देती हूँ। कल ये केस भी है, बस किसी तरह एक बार ये केस जीत जाओ, एक मुसीबत तो कम हो। रबर बैंड को इतना नहीं खींचना चाहिए प्रार्थना के पापा कि वो टूट जाए। छटकता है ना तो चिपकता भी जोर से है। बेचारी पुष्पा के पास आपने चारा ही क्या छोड़ा था? अपना सब कुछ दाव पे ना लगाती तो बेचारी क्या करती? अच्छा, मतलब वो बेचारी और बापूद्रा अनाड़ी। तेरी सहेली घर के लिए जान लगा दे, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक वकील को 3 लाख रुपया एक हियरिंग का देके क्या साबित करना चाहती हूँ? कि बापूद्रा ने कुछ गलत किया? क्यों नहीं किया आपने कुछ गलत? बापूद्रा ने गलत किया है, कल भुगतना तो होगा। एक परिवार को इस तरह बेघर करने की कीमत चुकानी तो पड़ेगी। कीमत चुकाएगी बेचारी सुशीला। सूड़ी बच्चे सुपारी जैसी हालत हो गई है उसकी। अगर बापूद्रा जीता तो वो मेरे लिए दुखी होगी, और अगर मैं जीती तो बापूद्रा उसे सुखी रहने नहीं देगा। पापा, अभी भी टाइम है, अगर आप चाहे तो मामला आउट ऑफ कोर्ट सुलझ सकता है। बहुत बड़ी हो गई तू, हैं? तेरी लड़की बहुत बड़ी हो गई है, बाप को शिखामण दे रही है। सरस, मैं आपको शिखामण देने वाली कौन होती हूँ पापा? बेटी हूँ, पर बोलने का अधिकार कहाँ दिया आपने मुझे? ए रत्ना, इतने दिनों से आपने लिटरली पुष्पा आंटी को रास्ते पे लाके छोड़ा है। किसी की तकलीफ से किसी को खुशी कैसे मिल सकती है पापा? हाँ, हम दोनों आपका साथ दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम दोनों एक परिवार हैं। लेकिन हमारे साथ को हमारी सहमति मत समझिएगा पापा। एक बार कोर्ट में केस उल्टा पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पापा खुद को संभाल लीजिए, बिफोर इट्स टू लेट। बहुत ज्यादा बोल रही है तू छोकरी। तो मुझे भी नोटिस भेजेंगे, केस करेंगे मुझ पर। प्रार्थना, ये लीजिए, वो सजा तो गैरों के लिए होती है ना, और मैं तो आपकी अपनी हूँ। ये लीजिए, मारिए मुझे इससे। अगर मुझे मारने से आपकी गलती सही होती है तो मारिए मुझे आज।
सच हमेशा जीतता है पुष्पा, देर से सही जीतता है। देर से ही सही काकू, पर दामिनी जी केस जितवा देना એટલે ગંગા ના આયા। दामिनी केस जितवा सकेगी शायद, पर अश्विन को दुबई जाने से तो रोक नहीं पाएगी ना। वो काम तेरा है। नहीं चाहती ना अश्विन दुबई जाए तो चला तेरा जुगाड़, मीन्स कैप। सच्ची? ठीक है, लेकिन वन एट अ टाइम काकू। पहले बापूदा और कोट, और फिर अश्विन और दुबई। माय बेबी, आई नो तुम अश्विन से बहुत नाराज हो, लेकिन कल हमें पुष्पा बहन के सपोर्ट में कोर्ट में जाना है बेटा। तो यू स्टे काम एंड बिहेव गुड। ऑफ कोर्स मॉम, ये सच है कि मैं अश्विन से बहुत नाराज हूँ, पर कल हम सबको सिर्फ पुष्पा माँ के साथ रहना है। मेरी समझदार बच्ची। सरन सर, हम लोग कोर्ट के लिए निकल ही रहे हैं। मैं अपना और राशि का लेटर कल स्कूल में आके दे दूंगी। आप सुधा टीचर को बोल दोगे? थैंक यू। देख अस्ताना, दामिनी मेहरा से डर कर नहीं, डट कर लड़ना है, बरोबर? पर तू अभी से इतनी ढीली आवाज में बात कर रहा है, कोर्ट में तेरी आवाज भी नहीं निकलेगी। नहीं नहीं अस्ताना, भूल जा सामने कौन है क्या है। एक ही लक्ष्य, जीतना है बस। साम दाम दंड भेद जो नीति अपनानी अपना, लेकिन जीत के दिखा। एक के बाद एक ऐसी दलील ठोक कि वो कामिनी दामिनी जो भी ना देखती रह जाए, है ना? बापूद्रा तुझे डबल फी देगा। बोल बोल मेरे साथ बोल, जय बजरंगबली। बोल अस्ताना, जय बजरंगबली। अस्ताना बोल, अस्ताना। काट दिया, लगता है बापूद्रा को मरवाएगा। पहले भी बापोद्रा जीता था, आज भी बापोद्रा जीतेगा। लेकिन एक चीज बापोद्रा सीखा है, जहरीले सांप को सिर्फ पार नहीं फेंकना चाहिए, कुचल देना चाहिए, वरना लौट के आता है और फिर डसता है। तरस खाकर तुम लोगों को यह रहने दिया, ये बापोद्रा की बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा होता उसी दिन सबको। All the best. Я здесь!
योर ऑनर, एडवोकेट दामिनी मेहरा अब तक नहीं आई। ये कोर्ट के समय का निरादर है। मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि अगली तारीख दे दी जाए। ये तो घोड़े पे चढ़ के बैठ गए हैं, थोड़ा तो सब्र करो, आएंगे ना वो। पुष्पा बहन, ये वक्त खरीद रहा है कोर्ट से। आपको चौल के आंगन में हफ्ते 2 हफ्ते और बिठाए रखने की तरकीब है ये। मिस्टर बशीर, दामिनी जी से बात हुई? वो एक्सपेक्टेड है कि मैं अगली तारीख दे दूं। मेरी क्लाइंट को इंसाफ मिलने में वैसे ही काफी देर हो चुकी है योर ऑनर। अब और डिले नहीं है। देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। इसी केस के सिलसिले में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल रेडी हूँ। एज ऑलवेज।